हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो मैथ का लेकर आया हूँ। भिन्न फ्रैक्शन की बात की है। जब फ्रैक्शन, सबसे पहले हम सभी लोग जानेंगे भिन्न का उत्पत्ति होती कहाँ से, भिन्न बनती कैसे है, इसके बारे में आपको डिटेल से समझाया जाए, बताया जाएगा। बात किया जाए, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़े होंगे 1, 2, 3 में इस प्रकार से आकृति किताबों में, ऐसे वहाँ भिन्न को यहाँ निरूपित करना होता है। भिन्न को, भिन्न हमेशा याद रहे, भिन्न हमेशा बटे के रूप में होती है। ऐसी संख्या जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकें वह भिन्न होती है, या जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में निरूपित कर सकें वही भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 3 तिरका 9, इसमें टोटल कितने खाने हैं? 9 खाने। जितने भाग किए रहेंगे उतना नीचे लिखेंगे। अब इनमें से जो है जितना भाग कलर किया रहेगा उतना क्या रहेगा? ऊपर लिखा जाएगा। अर्थात 9 खाने में से 4 खाने क्या हैं? कलर किए गए हैं। अर्थात पूरे कितने खाने में से? 9 खाने में से कितने कलर हुए? 4। तो इस प्रकार से भिन्न को लिखा जाता है। एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं किसी का बर्थडे है, जन्मदिन है, वहाँ केक मिलता ही है। जब किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो क्या केक खाने को मिलता है? केक काटते हैं लोग। कुछ तो लोग, अब तो फैशन चला गया है, खाने वाला चीज़ मुँह में लपेट देते, पूरा पोत देंगे, मुँह बिलारस बन बिलारस हो जाएंगे पूरा एकदम। खाने वाली चीज़ों क्या कर रहे हैं लोग? मुँह में पोत रहे हैं। और कभी कभी होता क्या, जन्मदिन पे क्या होता है, दोस्त जो मित्र होते हैं, कभी स्प्रे वाला गाज वाला आता है तो लोग क्या करते हैं, पूरे एकदम बानर बना देते हैं, चेहरे पूरे एकदम बाल सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। और एक चीज़ याद रहे, अगर उसको आग पकड़ लेगी ना तो वह जल जाएगा तुरंत। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसका जन्मदिन होता है वह मोमबत्ती फूकने जाता ही है तो बोले भक दे बल जाता है, इसका बाल ही पूरा जल जाता है, बड़का बर्थडे हो जाता है। और बात किया जाए, ये मान लीजिए केक है, आपके मान लीजिए 6 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 6 दोस्त हैं। कितने मित्र हैं? 6 दोस्त हैं। बात किया जाए, अब इस केक को कितना भाग किया गया है? कितना भाग किया गया? 4 टुकड़ा। कितना टुकड़ा हमने कर दिया? 4 टुकड़ा। 4 टुकड़ा नहीं, यहाँ 6 टुकड़ा किया गया है। केक को कितना टुकड़ा किया गया? 6 टुकड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टुकड़ा किया गया। अब इसमें से क्या करेगा, एक मेरा दोस्त क्या करेगा, मुझको एक टुकड़ा निकाल के खिला देगा। जितना टुकड़ा निकाल के खाएंगे, मुझको खिलाएंगे लोग, वो उतना रहे। मुझको कितना टुकड़ा खिलाया? 1 टुकड़ा। तो अब यहाँ प्रश्न आता है कि मैं पूरे केक का कौन सा भाग खाया? 1/6वां भाग खाया। 6वां भाग खाया। यदि मान लीजिए दूसरा मित्र भी मुझको दूसरा एक यहाँ से हिस्सा निकाल के मुझको खिला दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 भाग गायब हो गया। अब क्या आएगा? 6 टुकड़ा केक का किया गया था, इसमें से कितने टुकड़े लोगों ने मुझको खिला दिया? 2 टुकड़ा। अब यहाँ प्रश्न आता है कि मैं जो है पूरे केक का कौन सा भाग खाया? 2/6वां भाग तक मैंने खा लिया। अब मान लीजिए मेरा चौथा मित्र जो था, तीसरा मित्र था, मुझको तीसरा हिस्सा खिलाया इसमें से निकाल करके, तो 6 फाँकी किया था, 6 भाग किया था केक का। इसमें से कितने टुकड़े मैंने खा लिए, मुझको लोग खिला दिए? मिला करके 3 टुकड़ा। जितना टुकड़ा खिलाएंगे उतना ऊपर। अब प्रश्न आता है कि पूरे केक का मैं कौन सा भाग पूरा खा लिया? तो 3/6, या 3 × 3, 3 दूना 6, माने आधा पूरा केक मैंने खा लिया। आप देख रहे हैं, देखिए अर्धवृत्त बन गया। अर्थात पूरा केक का आधा भाग मैंने ही अकेले खा लिया। मेरी गलती नहीं, मेरे मित्रों की गलती, मेरे मित्रों ने मुझको खिला दिया जबरदस्ती, तो खाना पड़ेगा ही ना। तो अब बात किया जाए और चलते हैं आगे। अब मान लीजिए चौथा भाग भी मेरा चौथा मित्र मुझको खिला देता है,
6 भाग किया था केक का, कितना टोटल भाग खा लिया मैंने? 4। अब प्रश्न आता है कि मैं जो है पूरे केक का पूरा कौन सा भाग खा लिया? तो 4/6 इसको हल करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6 बराबर 2/3। 2/3 भाग मैंने पूरा खा लिया। अब ऐसे आएंगे, मेरा 5वां मित्र क्या कहा? लो भैया खा लो, सबके हाथ से खाए, कम से कम मेरे हाथ से भी खा लो ना। तो 6 भाग किया था मैंने केक का, 5वां मित्र मेरा खिलाया, कुल मिलाकर के मैंने कितना खा लिया? 5वें मित्र तकरे मैंने 5, पहला मित्र खिलाया, दूसरा खिलाया, तीसरा भी खिला दिया, चौथा भी खिला दिया, 5वां भी खिला दिया। अब टोटल अगर देखा जाए तो 5 हिस्सा, ये जो 6 टुकड़ा किया जा, 5 टुकड़ा मैं अकेले ही खा गया पूरे केक का। अब बचा कितना? 1/6वां भाग बचा है, ये अभी मुझको कोई खिला देगा, 6वां मित्र। तो क्या करेगा? पूरा 6 टुकड़ा था, मैंने क्या किया? 6 टुकड़ा खा लिया। अब 6 करना, 6 बराबर 1, मैंने अकेले ही पूरा केक खा गया, बाकी क्या करेंगे? ललची आते रह जाएंगे और सब मेरे दोस्त क्या क्या चुरकुनी खाएंगे। मेरी गलती थोड़ा, मेरे मित्रों की गलती है। तो इस प्रकार से भिन्न बनती है। आपको चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाता है। आते हैं समोसा के बारे में। मान लेते हैं मेरे पिताजी ने 10 समोसे लाए हैं। टोटल कितने समोसे लाए हैं? 10 समोसे लाए हैं। मेरे घर में 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। मैं घर में सबसे छोटा हूँ। पिताजी 10 समोसे लाए हैं। 10 समोसे टोटल लाए हैं। टोटल जितनी संख्या होगी उतना नीचे लिखेंगे। अब बात किया जाए, 3 लोग घर में हैं, तो मेरे पिताजी ने मुझको 3 समोसा अकेले दे दिए, क्योंकि मैं घर में छोटा था, इसलिए कहें ये छोटा, इसको 3 समोसा दे दो। तो मुझको कितना समोसा मिला? 3। अब यहाँ प्रश्न आता है कि पूरे समोसे का मुझे कौन सा भाग मिला खाने को? 3/10वां भाग। 3/10वां भाग मुझको पूरे समोसे का खाने को मिल गया। अगर मान लीजिए और बात किया जाए, 10 समोसा में से 3 समोसा मैं अकेले खा गया। अब बचता है, मेरे एक दूसरे भाई थे बड़े हमसे, उनको 2 समोसा मिला। तो अब बात किया जाए 10 में से उनको कितना मिला? 2 समोसा मिल गया। 10 में से 2 समोसा मिल गया। तो इस प्रकार से भिन्नों का जन्म होता, भिन्न इस प्रकार से बनती है। अब चलते हैं भिन्न की बात की। भिन्न अगर देखा जाए मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। फ्रैक्शन भिन्न कितने प्रकार की होती है दोस्तों? मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। भिन्न क्या बता दिया आपको? ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में, जिस संख्या को, इसमें पूर्णांक भी आ जाएंगे, ऋणात्मक धनात्मक सब आ जाएंगे, दशमलव भी आ जाएगी, जिस संख्या को P/Q अर्थात अंश बटे हर, ऊपर अंश लिखते नीचे क्या लिखते हैं? हर। जिस संख्या को P/Q या मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए दैट इज क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। मुख्यतः यह 3 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है? साधारण भिन्न। बात किया जाए, एक होती है सम भिन्न, आप सुने होंगे सम भिन्न, एक होती है विषम भिन्न, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न। सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न। अब सम भिन्न क्या होती है? सम भिन्न क्या होती है? सम भिन्न में क्या होता है? ऐसी भिन्न, बात किया जाए ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो? हर से छोटा हो। बस हो गया। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, अर्थात हर बड़ा रहेगा, अंश छोटा।
बात किया, इसका मतलब क्या हो गया, अंश बड़ा रहेगा, ये तो हुआ, अंश बड़ा हो गया और हर क्या हो गया, छोटा, हर क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका मतलब यह है, इस लाइन का मतलब यही कह रहा है। अब बात की उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए 4/5, यही बताया गया परिभाषा में कि अंश हर से छोटा, अंश हर से छोटा मतलब हर बड़ा अंश छोटा। तो याद रहे अंश हमेशा अंश क्या हो जाएगा, अंश छोटा हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आप देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि हर बड़ा है, यहाँ अंश क्या है, छोटा है। तो ऐसे ही बहुत सारी भिन्नें बन जाएंगी आदि। याद रहे अंश छोटा रहेगा हमेशा और हर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ये सब समभिन्न होती है, इसे समभिन्न कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दे, ऐसे सभी भिन्न, अंश सब बड़ा रहेगा, हर छोटा रहेगा हमेशा, याद रहे। अब आते हैं विषम भिन्न। एक होती है विषम भिन्न होती है। विषम भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न, इसी को उल्टा हो जाएगा जस्ट, ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या हो, अब हर से बड़ा हो, हर से बड़ा हो, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। इसका मतलब यह हो गया कि अब क्या हो जाएगा, अंश बड़ा और हर क्या हो जाएगा, हर छोटा, हर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे में बात किया जाए, जैसे 6/5। अब यहाँ देख पा रहे होंगे आप सभी लोग कि यहाँ हर क्या है, छोटा, अंश क्या है, बड़ा। और जैसे 10/7 और 9/5 आदि, यह सभी क्या है, विषम भिन्न के उदाहरण। एक चीज नोट करिएगा, जो मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है वह कौन सी भिन्न होती है, वह कौन सी होती है, विषम। तो याद रहे सिर्फ हम विषम भिन्न को ही मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। यहाँ नोट में लिख सकते हैं, यहाँ नोट में लिख दे रहा हूं, नोट में जरूर नोट कर लीजिएगा कि सिर्फ जो है विषम भिन्न को, सिर्फ विषम भिन्न को ही मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। याद रहे सिर्फ हम विषम भिन्न को ही मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से सम और विषम भिन्न थे। अब आता है नेक्स्ट, तीसरा बचता है मिश्र भिन्न। तीसरा क्या बचता है, मिश्र भिन्न बचता है। तीसरा है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या है, ऐसी भिन्न जो एक पूर्ण संख्या हो तथा एक सम संख्या हो, दोनों के संयुक्त रूप को ही क्या कहेंगे, हम मिश्र भिन्न कहते हैं। एक पूर्ण संख्या तथा एक सम भिन्न के संयुक्त रूप को क्या कहेंगे हम लोग, मिश्र भिन्न कहेंगे। मिश्र भिन्न कहते हैं। बात के उदाहरण, जैसे 2 सही 1/3, क्या पढ़ेंगे इसको, 2 सही 1/3, ये मिश्र भिन्न है। और 4 सही 1/5, ऐसे ही 7 सही 1/10। इस प्रकार से जहां भी भिन्न लिखी हुई मिले वह सभी क्या होंगी,
मिश्र भिन्न होती हैं। तो इस प्रकार से आपको सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न क्या है इसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया गया, उदाहरण दे करके समझा दिया गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मिश्र भिन्न, सम भिन्न और विषम भिन्नों को कैसे हम इनका जोड़, कैसे घटाना, कैसे गुणा, कैसे भाग किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। थैंक यू।